हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज के एक और न्यू टॉपिक प्रतिशत वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न पार्ट वन की बात करते हैं। जिसने भी परसेंटेज के अदर पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वह उन्हें देख ले, फिर आगे देखने की कोशिश करे, जब भी उसकी अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। बिना टाइम के कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। यानी वस्तु के प्राइस में 10% की क्या की गई? कमी। कमी, लेकिन मैं कमी को इस तरह लिखूंगा और वृद्धि को इस तरह ऊपर की तरफ एरो। तो 10% की कमी की गई है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। यानी कि पहले ये थी और ये कमी की गई है -1, यानी कमी की गई है। तो यानी पहले उसकी कितनी थी? 10 थी। तो कमी करने के बाद कितनी रह गई? आप कह दोगे कि कमी होगी तो 9 रह गई। पुराने मूल्य 10 पर, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? नया मूल्य कौन सा है? ये। इसमें कितने की वृद्धि करनी होगी? आप कह दोगे इधर इस तक लाने के लिए 1 की, 1 की, और 1/9 इंटू 100% करेंगे तो, वैसे मैंने आपको बताया 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं बिना टाइम के। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ, एक चावल की कीमत 60% बढ़ गई। यानी 60% बढ़ गई। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कह दोगे कि 3/5, क्योंकि 60% उठाएंगे तो गुणा देंगे 1/100 का। 20 से दो, वो 3 बार, 20 से 5 बार, यानी कि 5/3। यानी पहले कितनी थी उसकी? पहले 5 थी, बढ़ कितनी गई? 3। यानी पहले उसकी कितनी थी? 5 थी और बढ़ कितनी गई? 3, यानी कितनी हो गई? 8। पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना कम करना होगा? यानी नई कीमत कितनी है? 8 पर कितना कम करना होगा? आप कह दोगे कि वापस जाने के लिए 3 कम करना होगा। तो 3/8 कितना होता है? 37.5%। ये मैं डायरेक्ट क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने परसेंटेज की पहली वीडियो में फ्रैक्शंस कॉन्सेप्ट समझाए थे। जिस किसी ने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके पहले वीडियो को देख ले। जैसे चलो यहाँ मैं समझा देता हूँ। जैसे 1/8 बराबर 12.5% होता है, 12.5%। तो 3/8, तो इसमें 3 का गुणा हुआ है तो इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा। यानी कि 12×3 = 36 और 37%। ऑप्शन नंबर बी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी 50% अधिक है। 50% फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। किससे अधिक है? बी से। तो ये बेस बेस समझना है। बेस किसके लिए कह रहा है? बी के लिए कह रहा है। बी अपने क्या में क्या है? 100% है। यानी 100% मतलब क्या होता है? जिसके सापेक्ष तुलना की जा रही हो। किसकी तुलना की जा रही है? ए की जा रही है। ए कितना है? इससे अधिक है। यानी कि ए और बी कितना है? 2 है। और ए से 1 अधिक है तो ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत? वैसे कह दोगे कितना कम है? 1 कम है। कितने पे? 3 से 1 कम है। यानी 1/3 गुणा 100% बराबर, मैंने आपको बताया था 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप 100% मैथ को इजीली करना सीख पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। यानी एक्स है वो वाई से 5 गुना, यानी एक्स है वो वाई से 5 गुना लंबा है। 5 गुना लंबा है यानी वाई 1 होगा, तो एक्स 5 गुना यानी 5 होगा।
बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वैसे कितना कम है, 4 कम है, परसेंटेज में कितना है, यानी कि 5 से 4, 5/4 हमें पता है कि 1/5 बराबर कितना है, 20% है। तो 4 यानी ऊपर 4 का गुणा है, तो इसमें भी 4 का गुणा यानी कि 80%। वैसे भी आप करते तो इसमें इंटू देते कितने का, 100% का। 5 से काटते 20 बार, 20 दूनी 20 × 4 = 80, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन आगे करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है यहाँ पे, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 प्रति शेयर से गिरकर 23 प्रति शेयर हो गया तो कितने प्रतिशत तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। पहले कितना था, 25, गिरकर रह कितना गया, 23 रह गया। यानी पहले कितना था, पहले 25 था, फिर रह के कितना गया, 23 रह गया। तो कितनी कमी आ गई, 2 की, कितने पे आ गई, 25 पे, 25 पे 2 की कमी। और कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। या तो आप ये करोगे इंटू दो 100% का, 25 × 100 8%। या तो ये करो, या आप सोचने वाले काम करते तो क्या करते, 2/25। हमें पता है कि 1/25 बराबर, 1/25 बराबर कितना है, 4% है। तो 2/25 में 2 का गुणा है, तो इसमें भी 2 का गुणा, यानी कि 8%। और ये का समझने वाले क्या काम करते, यानी कोई चीज़ 25 है, अपने आप में कितनी होती है, ये 100% होती है। तो 25 से 100 जाने के लिए गुणा देंगे कितने का, 4% का। तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा 4% का, बराबर कितना आ जाएगा, 8%। ऑप्शन नंबर बी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या में 10% कम कर दिया जाता है। यानी कि पहले केस में क्या हो रहा है, यानी 10% की वृद्धि, यानी 10 से कोई चीज़ कितनी, यानी 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। यानी पहले कितनी थी, वो 10 थी, 1 की वृद्धि यानी 10 पे 11। और फिर बढ़ी हुई संख्या को 10%, यानी दूसरे केस में क्या बोल रहा है, यानी जो बढ़ी हुई संख्या है इसमें 10% कम कर दिया, यानी 10 कम कर दिया गया। तो निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई देंगे तो कितना आ जाएगा, 100, 11 का 99, कितनी कमी है, 1 की। ये अपने आप में 100 है, तो ये कितना है, 1%। वैसे ही भाई 1 की कमी है कितने पे, 100 पे। और किसी भी चीज़ को हम 100 पर कैलकुलेट या गणना करते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। यानी ये क्या करते, 1/100, 100 गुणा 100%, 100 से 100 बराबर कितना जाता है, 1%। वही हमने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है यहाँ पर, एक वस्तु का मूल्य 20% घटाकर, यानी कि 20% क्या गया, घटाकर 20% में फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 माइनस है। यानी पहले पेज केस में क्या कह रहा है वो, 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। और 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10। इस केस में क्या कह रहा है, बढ़ा दिया गया है, यानी 10 से 10 पे 3 बढ़ा दिया गया है। तो दूसरे केस में 10 से कितनी हो गई, 3 बढ़ा दी तो 13। और इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी, इसका इसमें इंटू करेंगे, 50/52। अब यदि उसका मूल रूप 416 हो जाए, पहले इतना था, अब मूल रूप कितना हो गया, 416, यानी 52 रेशियो की वैल्यू कितनी है, आप कह दोगे 416। 416 के लाने के लिए इसका कितना होना है, ये 8 होना है। तो उसका वस्तु का वास्तविक मूल्य, यानी इसका ये 8 गुना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/40, यानी 400 रुपये। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे एक ग्राहक
सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि कर देता है। किसमें? कीमत में, यानी रेट में। 33.33% बराबर 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, 1/3। यानी कि जो प्राइस, यानी प्राइस पहले और दूसरे में केस में, पहले कितनी थी? 3 थी, 1 की वृद्धि कर दी गई तो कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन 16 रुपये में 4 सेब कम खरीद पाता है, लेकिन टोटल खर्चा कर रहा है वो कितना? यानी टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कितना? 16 रुपये, और 4 सेब कम खरीद पाता है। यहाँ पे कितना है उसका टोटल खर्चा? क्या है? समान है। खर्चा समान है तो इन दोनों का प्राइस क्वांटिटी, यानी कि पहले वो 4 खरीदता था तो अब कितना खरीद रहा होगा? 3 खरीद रहा होगा। ये दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे, यानी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो अब अब हमें रेट निकालनी है। टोटल टोटल कितना है उसका? खर्चा 16 रुपये है, और यहाँ से टोटल खर्चा निकालेंगे, यानी कि टोटल खर्चा निकालेंगे तो प्राइस, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी 3 चौक 12 और 4 12। लेकिन उसने एक बात कहा है कि यहाँ इतने में क्वांटिटी 4 से कम खरीद पाता है। वैसे कितना खरीद रहा है? आप कह दो 1 खरीद रहा है, लेकिन रियलिटी में कितना है? 4। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, यानी 12 चौक 48, ये 48। लेकिन ये कितनी आ गई प्राइस? 48 आ गया। लेकिन उसका वास्तविक प्राइस कितना है? वास्तविक प्राइस 48 आ रहा है, लेकिन वास्तविक कितना है? 16 है। यानी कि यहाँ लिखते रहा हूँ मैं, 48 रेशियो बराबर 16 रुपये है। और हमें इसकी वास्तविक कीमत कितनी है? वास्तविक कीमत, पेन चेंज कर ले रहा हूँ मैं, वास्तविक कीमत कौन सी है? 3 है। तो 3 रेशियो बराबर 16/48 गुणा 3। 16 से 3 बार 3 से, यानी 1 रुपये। और पैसों में पूछ रहा है, 1 रुपये को कितना बोलते हैं? 100 पैसे, यानी 100 पैसे। ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। चलिए नहीं समझ आया तो मैं एक और बार समझा देता हूँ। ग्राहक सेब की कीमत में इतने % की वृद्धि कर देता है, यानी कि प्राइस में कितने की वृद्धि कर देता है? 33.33% की वृद्धि कर देता है। तो 33.33% की वृद्धि कर देता है तो बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। यानी पहले कितनी थी उसकी? पहले 3 थी, 1 की वृद्धि कर दी, कितनी हो गई? 4 हो गई। किसमें में? प्राइस में। लेकिन 16 रुपये में 4 सेब कम खरीद पाता है। 16 रुपये, यानी कि उसका खर्चा क्या है? समान है। खर्चा समान है तो प्राइस की रेशियो क्वांटिटी की रेशियो दोनों रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टे हो जाएंगे। तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? यानी पहले वो 3 रुपये में 4 खरीद रहा होगा तो अब कितनी हो? 4 रुपये में 3 खरीद रहा होगा। लेकिन वास्तव में कितना कम मिला है उसे? वास्तव में कह देगा 4 से मिला है, यहाँ से कितना कम मिला है? 1 मिला है, यानी 1 रेशियो बराबर कितना है? 4। तो 3 रेशियो की निकालेंगे तो 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा, यानी 4 12 16, चौचक 16। तो यहाँ से उसकी कुल खर्चा निकालेंगे तो कितना आएगा? आप कह दोगे 4 चौचक 16, ये कितना हो गया? 16 हो गया। और ये 12, ये कितना हो गया? 12 हो गया। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये 16 हो गया, 12 हो गया। अब 16 3 48 और 12 चौक 48, 48 48, यानी कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों सेम आए हैं। तो लेकिन ये यहाँ तो ये 48 रेशियो दे रहा है, लेकिन वास्तव में कितना दे रहा है? 16, यानी 48 रेशियो की 16 है। तो सेब की वास्तविक कीमत कितनी है? 3 है। यानी 3 रेशियो बराबर 16/48 गुणा 3।
16 से 3 बार, 3 से 1 बार, यानी 1 रुपये। पैसों में 1 रुपये को कितना बोलते हैं? आप कह दोगे 100 पैसे। ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आए होंगे। इसी तरीके से अदर कॉन्सेप्ट, परसेंटेज के अदर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।